जुड़ चुका है। आरवीएल के मैनेजमेंट हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे और आरवीएल के स्टॉक पर देखें तो पिछले काफ़ी समय से हम एक तेज़ी देख रहे थे। इस वक्त थोड़ी मुनाफा वसूली हावी है यहाँ पर। बीच में इनके जो जर्मन टाई अप्स थे वो टूटने की खबर आई थी, लेकिन वहाँ पर भी कंपनी की क्लैरिफिकेशन आई कि ऐसा कुछ फैक्चुअल इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है और एमओयू या डील टूटने की खबर का खंडन किया आरवीएनएल ने। हालांकि आज भी 2% स्टॉक नीचे है, लेकिन इस बीच कंपनी को काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी मिले हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के डायरेक्टर ऑपरेशंस राजेश प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। ये जो अभी चेन्नई से आपको ढेर सारे ऑर्डर्स मिले हैं इस बीच, उसके बारे में पहले तो बताइए कब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएंगे, टाइमलाइन क्या वर्कआउट कर रहे हैं आप, और वो कब तक आपके रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे? तो आपने पहले मेट्रो की बात की, तो चेन्नई मेट्रो में हमें पहले एक वर्क मिला था जनवरी के महीने में। वो 10 किलोमीटर का वायाडक्ट और 9 स्टेशंस थे। उसका कॉस्ट अराउंड 1100 प्लस करोड़ का था। इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी डेवलप कर लिए हैं। उसमें एक कास्टिंग यार्ड के लैंड के डेवलपमेंट कर लिए हैं। कास्टिंग यार्ड हमारे पोजीशन में आ गया है, जो कि एक काफ़ी बड़ी एक्टिविटी होती है। इनिशियल पायलट टेस्ट अभी करना शुरू कर दिया है। और अगर आप ये याद करेंगे तो हम मार्केट में अभी पिछले 2 साल से भी कम हुए हैं हमें मार्केट में गए हुए। पहला ऑर्डर हमें अक्टूबर 21 में मिला था इंदौर मेट्रो का। वो 2 मेट्रो प्रोजेक्ट्स थे एंड हम बिल्कुल। राजेश जी, अभी करंट आउटस्टैंडिंग बुक कैसी नज़र आ रही है? अगर आप हमें थोड़ा ब्रेकअप दे पाएँ कि ब्रेकअप वाइज कंट्रीब्यूशन कैसा है? मेट्रो प्रोजेक्ट्स की तो आपने बात की, और इसके अलावा FY 24 के लिए ऑर्डर बुक को लेकर क्या गाइडेंस शेयर करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी आज के डेट में अगर आप करंट ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो हमारे पास 57,000 करोड़ प्लस के ऑर्डर बुक है, जिसमें 36,000 करोड़ हमें नॉमिनेशन से मिला हुआ है। और ये नॉमिनेशन के वक्त कम हो रहे हैं। और अगर आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो नॉमिनेशन में हमारे पास 19 प्रोजेक्ट्स हैं जो डबल लाइन के हैं, जो कि टोटल क्वांटम होगा अराउंड 1200 किलोमीटर्स, कॉस्टिंग अराउंड 6,000 करोड़। हमारे पास 8 न्यू लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, वो करीब 700 किलोमीटर से थोड़ा कम होगा। उसकी कॉस्ट करीब 18,000 करोड़ प्लस होगी। एंड हमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से टोटल 180 प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल। राजेश जी, ये तो बात हुई रेलवे की, लेकिन आपके नॉन रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी समझना चाहेंगे। वहाँ पर किस तरह का प्रोग्रेस हो रहा है? आप दूसरे कंपनियों में भी अब क्षमता विस्तार कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए बोलियां लगा रहे हैं आप? इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। सी हमारा जो एक्सपर्टीज रहा है वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का रहा है। सो वी आर फोकसिंग ऑन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज में a lot of infra projects are coming, so we are eyeing that. And then if you see इंडिया में भी आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बूम है। और आने वाले टाइम में नेक्स्ट 7 ईयर्स में जो आप नेशनल रेल प्लान देखेंगे या फिर जो कैपेक्स देखेंगे रोड में और रेलवे सेक्टर में, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो आने वाले 7 साल में काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आने वाला है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में आरवीएनएल पूरी तरीके से कैपेबल है, कॉन्फिडेंट है। और आने वाले टाइम में आप और भी देखेंगे कि हमारे ऑर्डर्स फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड अर्लियर वी वर ओनली कन्फाइंड टू द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स गिवन ऑन नॉमिनेशन बेसिस, बट आज के डेट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 6-7 सेगमेंट्स हो गए हैं। एंड हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लोकेशंस में लोकेटेड हैं, और हम अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और इंदौर मेट्रो का मैंने आपको एग्जांपल लेके भी बताया कि वो प्रोजेक्ट जो सबसे पहले मिला था अब वो कंप्लीशन के नज़दीक आता हुआ नज़र आ रहा है। हम्म, बिल्कुल। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने बिजनेस आउटलुक और ऑर्डर बुक विजिबिलिटी के बारे में हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आरवीएल के मैनेजमेंट, और हाल फिलहाल में कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रही है और हमने देखा कि ऑर्डर विन के एक के बाद एक खबरों के बाद स्टॉक में शानदार तेजी भी देखी।